नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने तबले के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था कि तबले का आविष्कार कैसे हुआ और इसके पार्ट्स के नाम, कि इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, और ये एरिया जो है इसको क्या बोलते हैं, किस चीज़ से बनता है तबला। तो इस तरीके से हमने तबले के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम ये जानेंगे कि तबले की परंपरा क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ है ना। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे आप हैं, आपके पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी जो आपके दादाजी थे, दादाजी के भी जो फादर थे वो उनके भी पिताजी जी हैं। इस तरीके से आपकी एक फैमिली की पीढ़ी चली आ रही है लगातार, है ना। तो इसको हम अपना एक खानदान या फैमिली कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तबले की भी फैमिली होती है। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने अपने गुरुजी जिनसे मैंने तबला सीखा था, ठीक है, उन्होंने अपने गुरुजी से तबला सीखा, उन्होंने अपने गुरुजी से तबला सीखा। तो इस तरीके से क्या है, कई पीढ़ियों तक लगातार जब हम किसी परंपरा को फॉलो करते आ रहे हैं या फॉलो करते रहते हैं तो वो एक परिवार संगीत का बन जाता है। इस परिवार को ही हम म्यूजिकल लैंग्वेज में घराना बोलते हैं। घराना मतलब क्या हुआ कि एक ही तरीके के स्टाइल को, तबले बजाने के किसी एक स्टाइल को जब लगातार कई पीढ़ियां फॉलो करती हैं तो वो एक परिवार बन जाता है जिसको हम घराना बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें सब फैमिली के ही लोग हों, ऐसा कंपलसरी नहीं कि सिर्फ फैमिली के लोग हों, वो उनके स्टूडेंट भी हो सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने अपने फादर से ही सीखा है, मेरे जो गुरुजी हैं वो कोई और भी हो सकते हैं। तो मैं अगर उनकी परंपरा को फॉलो कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उनके परिवार का एक हिस्सा हूँ, यानी कि उस घराना परंपरा, ठीक है। तो घराना क्या है, एक ही तरीके के स्टाइल को जब कई पीढ़ियाँ लगातार फॉलो करती हैं तो वो एक परिवार बनता है जिसे हम घराना बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे संगीत के क्षेत्र में तबले के 6 प्रमुख घराने माने जाते हैं। और वो घराने कौन कौन से हैं? सबसे पहला घराना जो माना जाता है वो है दिल्ली। और उसके बाद जो और घराने हैं वो है अजराड़ा, बनारस घराना, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना और पंजाब घराना। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली घराने के जो सिद्धार्थ खां हैं वो सबसे पहले तबला वादक हुए जिन्होंने दिल्ली घराने की नींव रखी और उसके बाद बाकी सभी घरानों की नींव पड़ती गई, ठीक है। तो ये तो था घरानों के बारे में। अब घराने क्यों बनते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली घराने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि एक ही तरह की शैली को, यानी कि एक ही तरीके की परंपराओं को हम लगातार जब फॉलो करते रहते हैं तो वो घराने का रूप ले लेती है, ठीक है। अब जैसे अजराड़ा घराना है, अजराड़ा घराना क्यों बोलते हैं? अजराड़ा घराना बाकी घरानों से क्यों अलग है? क्योंकि उसमें जो तबला बजाने का तरीका है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब वो सीधे नहीं बजाते हैं। ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में समझ में आता रहेगा। अभी मैं जनरल थोड़ा थोड़ा ऊपर का बता देता हूँ कि जैसे अजराड़ा घराना है वो थोड़ा सा टेढ़ी लयकारी का यूज़ करते हैं वो, ठीक है। उसी तरीके से और भी घराने हैं जो अपना अलग अलग स्टाइल रखने की वजह से ही एक अपना अलग नाम और एक अलग परंपरा बनाई है उन्होंने और अपनी एक अलग पहचान बनाई है, इसीलिए उनका नाम इसीलिए वो एक अलग घराने के रूप में उभर कर सामने आए, ठीक है। तो आज ये तो था घरानों के बारे में। अब आज मैं आपको लास्ट क्लास में जो आपको तबला बजाने का कुछ मैंने बेसिक पार्ट बताया था उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको एक छोटा सा कायदा बताऊंगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था बस उसी तरीके का कायदा है, उसको थोड़ा सा हम एक पैटर्न में फॉलो करेंगे तो वो एक कायदे का रूप ले लेगा। ये 3 ताल का कायदा है, 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं, तो उसी 16 मात्राओं में ये कायदा हमें बजाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमें इस हाथ से 2 बीट्स प्ले करनी है, पहली बीट्स इन दोनों फिंगर से और दूसरी इससे। तो हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 2 और दूसरी प्रैक्टिस क्या बताई थी, इस वाले हाथ से 3 4, गुड, ठीक है।
दोबारा से देखते हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट इसी को दोबारा से 5 6 7 8। ठीक है, तो ये बोल क्या हुए, घे घे के ट, घे घे ना ना। ठीक है, एक बार मैं बोल के बता रहा हूं आपको, घे घे ते ट, घे घे ना ना। ये तो था भरा हुआ पार्ट। ठीक है, अब इसका खाली वाला पार्ट बचाएंगे। ठीक है, कायदे के दो पार्ट होते हैं, एक भरा हुआ और दूसरा खाली। तो अभी हमने भरा हुआ पार्ट देखा, अब हम इसका खाली पार्ट देखेंगे। खाली पार्ट कैसे प्ले करना है, के 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 ट, घे घे ना ना। क्लियर। खाली पार्ट में सिर्फ छोटा सा चेंज है, वो ये है कि हम जो घे घे बजा रहे थे उसको बदल के हम फ्लैट हाथ रखेंगे ऐसे, 1 2। क्लियर। तो एक बार पूरा कायदा दोबारा से देखते हैं। चलिए, घे 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 ट, घे घे ना ना। खाली पार्ट, के 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 ट, घे घे ना ना। बहुत अच्छा। ठीक है, बस आपको जो मैंने आपको हाथ रखने का तरीका बताया था, आपको वो उसका विशेष ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ, क्योंकि ये बजाना है तो इसीलिए आपको अपने हाथ की पोजीशन बिल्कुल नहीं बदलनी है। आपको उस पोजीशन को स्ट्रिक्टली पकड़ के रखना है और इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। स्पीड ज़बरदस्ती नहीं बढ़ानी है। जैसे जैसे आप टाइम देंगे वैसे वैसे आप इसमें इम्प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, म्यूज़िक टाइम देने वाली चीज़ है। आप जितना ज़्यादा म्यूज़िक को टाइम देंगे ये उतना ज़्यादा आपको रिटर्न करेगा। आप टाइम नहीं देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर और ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। और अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे सीखेंगे। आप इसको अच्छे से ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पलटे करेंगे। पलटे का मतलब क्या होता है, पलटे होता है जो कायदे हैं इसको ही घुमा फिरा के अलग अलग रूप में प्रेजेंट करना, यानी कि इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।